नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फर्स्ट एंड फॉलो सेट कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी प्रोडक्शन को देख के वहां से हम फर्स्ट और फॉलो निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है और पार्सिंग में बहुत काम आता है क्योंकि ये बेस होता है हर पार्सिंग का। तो जो भी आप पार्सिंग टेबल बनाएंगे उसमें बहुत जरूरी होता है और बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, खासकर फॉलो। फर्स्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, फॉलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट का एक छोटा सा मतलब अगर देखें तो आप इससे जितने भी स्ट्रिंग बनाओगे उस सब स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर बोलने से मतलब स्ट्रिंग में तो आप हमेशा ही देखते हैं कि हमारे पास स्मॉल लेटर्स ही होते हैं। ठीक है, दोज आर द टर्मिनल्स। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रिंग ले ले, ए ए बी बी, कभी आप स्ट्रिंग में ऐसे नहीं देखेंगे कैपिटल ए। दैट मीन्स कभी भी आपको नन टर्मिनल नजर नहीं आएगा। तो जैसे ये कोई स्ट्रिंग है तो ये कहीं से बना होगा, किसी भी प्रोडक्शन से। तो फर्स्ट मतलब इसी का बात कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रिंग बनेगा उसका पहला कैरेक्टर क्या होगा, ये हम अर्ली प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उसी को फर्स्ट बोलते हैं। तो ये तो हो गया मीनिंग। अब निकालते कैसे उस पे आते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ एस निकालना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ एस के लिए हम देखेंगे कि ए का फर्स्ट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ एस इज सेम एज फर्स्ट ऑफ ए, लेकिन ए से तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ए खुद एक नन टर्मिनल है। तो इसको देख के तो बताया नहीं जा सकता है कि फर्स्ट क्या होगा। इसके लिए हमें जाना होगा फर्स्ट। अगर ये सिंपल स्मॉल लेटर दैट मीन्स टर्मिनल होता तो वही फर्स्ट हो जाता, सेट आएगा फर्स्ट। लेकिन क्योंकि एक कैपिटल लेटर है दैट मीन्स एक नन टर्मिनल है, तो ए के तरफ देखेंगे, ए के प्रोडक्शन पे जाएंगे। ए गिव्स ए और एप्सिलॉन, दैट मीन्स इस कैपिटल ए को किल करने के लिए इसके जगह पे या तो ए रखो या तो एप्सिलॉन रखो। एक तो आपको ए मिल गया एज अ फर्स्ट ऑफ एस। ठीक है, क्लियर है। या फिर एप्सिलॉन हो सकता है। अब नन टर्मिनल के जगह एप्सिलॉन रखने का यह मतलब है कि ए को गायब ही कर दो वहां से। दैट मीन्स एस गिव्स ए बी सी डी ई है, ए रखा तब तो ए फर्स्ट हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा बना होगा ए बी सी डी ई, हमें आगे वाले से मतलब नहीं, फर्स्ट तो यही आएगा। लेकिन अगर यहां पे आप एप्सिलॉन रखे तब क्या होगा, एप्सिलॉन रखने पे कुछ ऐसा हो जाएगा, बी सी डी ई, ए गायब ही हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो एस का फर्स्ट देखने के लिए बी का फर्स्ट देखना होगा। अब बी का फर्स्ट कहां से आएगा, इस वाले प्रोडक्शन से, जो कि आपको बी दिख रहा है, तो वो तो आप लिख ही लो। लेकिन इसका एक और प्रोडक्शन तो है, कैपिटल बी के जगह स्मॉल बी आए तब तो ठीक है, एप्सिलॉन भी तो आ सकता है। फिर से वही बात, इस बी के जगह एप्सिलॉन रखोगे तो क्या मिलेगा, ये बी हो जाएगा गायब, हमारे पास मिलेगा सी डी ई। अब इसको एक फ्रेश प्रॉब्लम की तरह देखो कि अब अगर इसका फर्स्ट निकालना होता तो हम क्या करते, फर्स्ट ऑफ एस इज सेम एज फर्स्ट ऑफ सी। अब सी कैपिटल सी, अब स्मॉल सी नजर आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा लिखे है वो कैपिटल है, राइट हैंड साइड में स्मॉल। सो फर्स्ट ऑफ एस नाउ इज सेम एज फर्स्ट ऑफ सी। फर्स्ट ऑफ सी देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्मॉल सी है। अब आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप यहां पे मान लेते एप्सिलॉन होता, तब इस एप्सिलॉन को रख के देखते आगे फिर, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ एस इज सेम एज ए बी सी। ठीक है, ए पे आते, ए का तो आसान है, एक तो टर्मिनल मिल ही गया ए और दूसरा एप्सिलॉन। ठीक है,
सिमिलरली बी का भी आसान है, एक तो स्मॉल बी और दूसरा एप्सिलॉन। ठीक है, सी का भी आसान लग रहा है, सीधा स्मॉल सी। डी का भी आसान है, स्मॉल डी या फिर एप्सिलॉन। और ई का भी आसान है, स्मॉल ई या फिर एप्सिलॉन। ऐसे सिंपल प्रोडक्शंस रहेंगे तब तो दिक्कत नहीं। सोचना तब पड़ता है जब हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हो, क्योंकि उसको रिप्लेस करना होता है टर्मिनल से, तब हमें पता चलता है कि अच्छा फर्स्ट ये हो सकता था। या तो आप उसे टर्मिनल से रिप्लेस करोगे या फिर एप्सिलॉन से रिप्लेस करके आगे बढ़ के देखोगे, अच्छा ए तो अब रहा नहीं, अब बी सी डी का फर्स्ट देखो। अच्छा बी भी अब रहा नहीं, जब बी के जगह एप्सिलॉन डाला, अच्छा सी डी का फर्स्ट देखो, जो सी डी का फर्स्ट होगा वही है इसका। फर्स्ट का कहानी यही तक था। फॉलो पे आते हैं। फॉलो हमेशा हम लोग नन टर्मिनल का देखते हैं। दैट मीन्स यहां पे नन टर्मिनल्स है एस, जो भी कैपिटल में होगा, एस ए बी सी डी, इन्हीं का देखेंगे। पहला चीज ये लिख देते हैं, हालांकि फर्स्ट प्रॉब्लम है कि फॉलो हमेशा नन टर्मिनल का देखेंगे। पहला बात, फॉलो हमेशा नन टर्मिनल का देखेंगे। दूसरा चीज, फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आएगा। और तीसरा चीज, फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल में एक तो डॉलर होगा ही। फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल में एक डॉलर तो होगा ही, और भी हो सकता है लेकिन मिनिमम एक डॉलर तो होगा। ठीक है, स्टार्ट सिंबल कैसे पता चलता है? नॉर्मली जो पहला प्रोडक्शन होता है वहां पे आपको पता चल जाता है, ऐसे ही होता है नॉर्मली। तो इसका एक तो आप डॉलर लिख ही दो। उसके बाद चेक करो कि क्या एस और कहीं पे है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मेरे कहने का मतलब, और कहीं पे होता तो अलग से उसको ऐड ऑन करते, लेकिन क्योंकि और कहीं पे कैपिटल एस नहीं है, इस सेट को यहीं पे क्लोज करते। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ए की बारी। फर्स्ट ऑफ ए के लिए राइट हैंड साइड में देखो ए कहां कहां है। हम थोड़ा लकी है कि ए एक ही जगह है। तो फॉलो ऑफ ए अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो देखेंगे कि ए के बाद क्या क्या आ सकता है। ए के बाद तो यहां बी है, लेकिन हमें तो देखना है कि कौन सा टर्मिनल आ सकता है। लेकिन बी तो अपने आप में एक नन टर्मिनल है, तो इसको टर्मिनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट देखना होगा। तो फॉलो ऑफ ए इज सेम एज फर्स्ट ऑफ बी। क्योंकि देखो, मान लो लाइन में यहां पे कोई खड़ा है, ठीक है, ये कोई हो गया, लेट्स से राम। ठीक है, अब यहां पे कोई खड़ा है, लेट्स से रावण। ठीक है, तो राम के पीछे जो खड़ा होगा वो रावण के आगे ही तो होगा। क्लियर है? सो फॉलो ऑफ राम इज सेम एज फर्स्ट ऑफ रावण, ऐसे आप ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां पे हम क्या देखने वाले? फॉलो ऑफ ए सेम एज फर्स्ट ऑफ बी। अब फर्स्ट ऑफ बी तो हम निकाल चुके हैं, क्या है? बी और एप्सिलॉन। लेकिन मैंने मना किया एप्सिलॉन डालने से, तो हम लोग करते क्या है, उसका तरीका क्या है? फॉलो ऑफ फर्स्ट ऑफ सॉरी, फॉलो ऑफ एस इज सेम एज फॉलो सॉरी, फॉलो ऑफ ए इज सेम एज फर्स्ट ऑफ बी। उसमें स्मॉल बी आया वो तो लिख दिया। एप्सिलॉन जहां जहां आए उस एप्सिलॉन को पकड़ के हमें ले जाना होगा वहीं पे जहां से हमने कॉल किया। कॉल किया मतलब जहां हम निकाल रहे हैं। अभी करेंटली हम किसका निकाल रहे हैं? बी का ना। तो बी के जगह पे एप्सिलॉन को रख दो। यहां एप्सिलॉन रखने से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गायब। ठीक है, तो बी जैसे ही गायब हुआ, हम साइड में अब लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो बी के जगह एप्सिलॉन डाला तो बचा क्या हमारे पास? ए सी डी ई। इसको एज अ फ्रेश प्रॉब्लम देखो, और अब बताओ कि ए का फॉलो क्या होगा। अब ए का फॉलो वही होगा जो सी का फर्स्ट होगा। ठीक है, ए का फॉलो वही होगा जो
सी का फर्स्ट होगा। सी का फर्स्ट क्या होगा? सी का फर्स्ट स्मॉल सी। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एप्सिलॉन नहीं है तो इसका काम यहीं पे समाप्त हो गया। अगर मान लो एप्सिलॉन होता तो इस सी के जगह एप्सिलॉन डालते तो ये भी गायब हो जाता। उसके बाद फॉलो ऑफ ए सेम होता फर्स्ट ऑफ डी। मान लो डी के प्रोडक्शन में भी कोई एप्सिलॉन आता तो फॉलो ऑफ ए इज सेम एज फर्स्ट ऑफ ई, ऐसे चलते रहता अनटिल एंड अनलेस हम पहुंच जाते हैं लास्ट राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल पे, जिस पे हम आएंगे अभी जब ई का निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब बी का देखो, बी का फॉलो निकालने का मतलब सेम है एज सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट विच इज सी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सी का फॉलो निकाल रहे हैं मतलब डी का फर्स्ट निकालेंगे। डी का फर्स्ट क्या क्या है? सी का फॉलो इज सेम एज डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट में आप डी तो लिख ही दो, लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन आ गया है इसीलिए एस गिव्स ए बी सी डी ई। एक तो सी के फॉलो में डी का फर्स्ट डी तो आ गया स्मॉल डी। अब एक एप्सिलॉन भी तो है, एप्सिलॉन को रखो यहां पे, रखने से क्या होगा? डी को काट रहे मतलब डी गायब हो जाएगा, जैसे आप एप्सिलॉन रखेंगे गायब हो जाएगा। अब गायब होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा ए बी सी ई। अब बताओ कि सी का फॉलो क्या होगा? सी का वही फॉलो होगा जो ई का फर्स्ट होगा। अब ई का फर्स्ट देखो क्या है? ई का फर्स्ट है स्मॉल ई और एप्सिलॉन। स्मॉल ई को तो रख दो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एप्सिलॉन भी है, तो एप्सिलॉन को कहां रखेंगे? ई के जगह रखेंगे। तो एस गिब्स अब क्या हो जाएगा? जैसे ई के जगह एप्सिलॉन रखेंगे ई हो गया गायब, ए बी सी बचा। अब एक और नियम है जिसको मैं चौथा नियम बोल सकता हूं, इसीलिए मैंने बोला फॉलो में थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। नियम यह है कि अगर हमारे पास नन टर्मिनल सबसे राइट मोस्ट कोने में आके रुका हुआ है तो अब इसका फॉलो कैसे निकाले? इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसका फॉलो इज सेम एज फॉलो ऑफ जो भी उसके लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्शन होगा, मतलब नन टर्मिनल होगा। तो सी का फॉलो इज सेम एज एस का फॉलो। मान लो ऐसा रहा होता P गिव्स ए बी सी, तो C का फॉलो इज सेम एज P का फॉलो। समझ रहे ना? जैसे अगर राइट हैंड साइड में आ गया कोई नन टर्मिनल तो उसका फॉलो तो निकाल नहीं सकते ऐसे, उसका फॉलो सेम होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में नन टर्मिनल होगा उसका फॉलो। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? एस है, एस का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या? डॉलर, एक डॉलर ऐड कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया? बस इतना ही था, और कहीं पे तो है नहीं। ये भी चेक करो और कहीं पे सी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसका भी एडिशनल चेक करके ऐड करना। अच्छा, अब डी का आओ। डी के का फॉलो इज सेम एज ई का फर्स्ट, तो एक स्मॉल ई तो आ ही जाएगा। उसके बाद एप्सिलॉन भी तो है, एप्सिलॉन जब डालोगे ई के जगह पे तो आप अब तो समझ पा रहे हैं ना, ई गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? एस गिव्स ए बी सी डी। अब फिर से वही मामला आ गया, एस गिव्स ए बी सी डी, डी आ गया राइट मोस्ट पे, तो इसका फॉलो इज सेम एज एस का फॉलो विच इज डॉलर। ठीक है। अच्छा, फाइनली ई पे आओ। ई का फॉलो इज सेम एज, अब ध्यान से देखना, ई हमारे पास राइट हैंड साइड में है, इसके बाद अगर कोई नन टर्मिनल होता तो हम ये स्मॉल ई लिखते, लेकिन इसके बाद कोई नन टर्मिनल है नहीं तो उसका फर्स्ट तो लिखेंगे नहीं। तो इसमें भी वही नियम लागू होगा जो रूल नंबर 4 है कि अगर कोई राइट मोस्ट में आ गया तो उसका फॉलो
बराबर LHS का फॉलो। दैट मीन्स कि E का फॉलो इज सेम एज S का फॉलो विच इज डॉलर ओनली। ठीक है, तो ये था हमारे पास कहानी। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है, हो सकता है एक्सप्लेनेशन भी अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन ये महज एक कोशिश था। अभी तो और क्वेश्चंस आने बाकी है, आशा आप समझ जाएंगे। नहीं समझे तो और क्वेश्चंस आप करके देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। फॉलो में एक दो चार नियम है, फर्स्ट तो आसान दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।